बोलिए देवादिदेव तीन लोकों के नाथ प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। युग श्रेष्ठ आचार्य शिरोमणि तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती कुलाधिपति आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदामि, शुलक शुलिकाओं के चरणों में इच्छामि। आज भगवान आदिनाथ से संबंधित योग निर्माता ऋषभदेव आदि पुराण त्रिलोपणति आदि अनेक ग्रंथों से यह स्वाध्याय आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्रीमुख से जारी है। आज इस स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण के लिए मैं संगस्थ पूज्य और मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करता हूँ। मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा आज की स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु मुनि नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो आदि ब्रह्मा वृषभदेव भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो कवि शेखर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो सत्य सनातन जैन धर्म की जय। संत वृंद की जय। अभी जो श्रृंखला ज्ञान की आचार्य भगवंत भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास की बता रहे हैं, उसके अंतर्गत आचार्य भगवंत के द्वारा सृजित एक कविता जो कि आचार्य भगवंत ने सन 2013 में सृजित की थी, इसका शीर्षक है अभिनंदन है विश्व गुरु भारत, भारतीय महान इतिहास एवं हमारा कर्तव्य। विश्व वंदित अभिनंदित विश्व गुरु भारत है, इसका नाम ही आर्यावर्त व अजनबी देश है, वह अजनबी देश है। पहले से यहाँ आर्य रहते थे, इसीलिए आर्यावर्त। नाभिराय के कारण से हुआ अजनबी यह देश, हुआ अजनबी यह देश। इनके पुत्र ऋषभ देव हुए प्रथम तीर्थंकर, ज्ञान विज्ञान शिक्षा संस्कृति जिनसे हुआ है प्रचार। इनके पुत्र भारत से हुआ भारत देश है नाम, भारत देश है नाम। ब्राह्मी पुत्री व ब्राह्मी लिपि व सुंदरी से अंक ज्ञान। विश्व वंदित अभिनंदित विश्व गुरु भारत है, विश्व गुरु भारत है। ब्राह्मी पुत्री व ब्राह्मी लिपि व सुंदरी से अंक का ज्ञान, इसी देश में जन्म लिए है मनु या पुलकर। मानव नामकरण इनसे हुआ, नृवंश रूपी नारी नार, नृवंश रूपी नारी नार। इसका नाम ही आर्यावर्त अजनबी देश है, विश्व वंदित अभिनंदित विश्व गुरु भारत है, विश्व गुरु भारत है। इसी देश में जन्मे हैं बुद्ध ज्ञानी मुनि विद्याधर, लेखक कवि गणितज्ञ आयुर्वेदज्ञ कलाधर।
जिनसे जन्मा ज्ञान विज्ञान आध्यात्मिक महाज्ञान, आध्यात्मिक महाज्ञान। पहले से यहाँ आर्य रहते थे, इसीलिए यह आर्यावर्त, इसका नाम ही आर्यावर्त अजनाभी देश है, अजनाभी देश है। जिसके कारण भारत बना विश्व गुरु महान, इसी देश की हम हैं संतान, हमें बनना है महान। मन वचन काय आत्मा कृति से करके कार्य महान, करके कार्य महान। आत्म संस्कृति व विश्व बंधुत्व से करना है सर्वोदय, स्वपर विश्व कल्याण करना कनक नंदी का है ध्येय, कनक नंदी का है ध्येय। विश्व वंदित अभिनंदित विश्व गुरु भारत है, इसका नाम ही आर्यावर्त अजनाभी देश है, अजनाभी देश है। हमारा देश जब इतना महान भारत रहा है तो इसकी संस्कृति की क्या विशेषता रही, ये भी गुरुदेव ने लिखा है। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति सबसे प्यारी, आर्य संस्कृति सबसे न्यारी, आध्यात्मिक संस्कृति सहित वाली, सर्वोदय करने वाली, अणु से विश्व सहित वाली, आत्मा को परमात्मा करने वाली, वैश्विक कुटुंब सहित वाली, सत्य अहिंसा समता वाली, तन मन आत्मा स्वस्थ वाली, चार आश्रम सहित वाली, चार पुरुषार्थ युक्त वाली, परम लक्ष्य मुक्ति वाली, शिक्षा कला सभ्यति वाली, सगणित विज्ञान संगीत वाली, शिक्षा कला सभ्यता वाली, गणित साहित्य संगीत वाली, आयुर्वेद व्याकरण नृत्य वाली, शोध बोध खोज प्रयोग वाली, नदी नद समुद्र रक्षा वाली, पशु पक्षी वृक्ष रक्षा वाली, स्वपर विश्व कल्याण वाली, वैश्विक शांति प्रबोधन वाली, तीर्थंकर बुद्ध ऋषि दायिनी, राजा महाराजा चक्री दायिनी, लेखक चिंतक कवि जननी, न्यायाधीश वैज्ञानिक वीर जननी, भारतीय संस्कृति सबसे प्यारी, आर्य संस्कृति सबसे न्यारी। इंडियन तुझे भूल रहे हैं, इडियट अतः बन रहे हैं, अनेक समस्याएं भोग रहे हैं, कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, विदेशी तुझे मान रहे हैं, विविध लाभ पा रहे हैं, भारतीय अभी तुम तो जागो, आत्म संस्कृति से शांति भोगो, भारतीय संस्कृति सबसे प्यारी, आर्य संस्कृति सबसे न्यारी, आत्मा में होती अनंत शक्ति,
आत्म संस्कृति से मिलती मुक्ति, आत्म संस्कृति अतः अपनाओ, कनक चाहे मुक्ति को पाओ। भारतीय संस्कृति सबसे प्यारी, आर्य संस्कृति सबसे न्यारी, आध्यात्मिक संस्कृति सहित वाली, सर्वोदय करने वाली। भारतीय संस्कृति सबसे प्यारी, आर्य संस्कृति सबसे न्यारी। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। पूज्यवर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव को नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अब हम आज के इस महान स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो गुरुदेव का जो स्वाध्याय प्रवचन क्रमांक संख्या है वो 5। कल तकनीकी दिक्कत के कारण कल स्वाध्याय नहीं हो सका था, तो आज हमारा गुरुदेव का ये 5वां प्रवचन है। आज के इस स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए हम आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 करते हैं। गुरुदेव भगवान आदिनाथ, जैन धर्म अनादिकालीन अनादि निधन प्राचीन संस्कृति के बारे में हम सबको ज्ञान लाभ बोधि लाभ प्राप्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। धर्मत्वमन्हो कुछ कल्पवृक्ष का वर्णन शेष, उसके बाद कर्मभूमि का शुभारंभ किस क्रम से हुआ उसका वर्णन होगा, और सब इसके बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव ये भी सभी हम पहले नहीं जानते थे, केवल कुछ शब्द सुने थे, भोग भूमि कर्म भूमि, और भोग भूमि के लोग को सुखी थे, इतना ही कोई ज्यादा नहीं जानते थे। और ये विषय श्रवण करने के बाद हमें आनंद के साथ साथ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और उसके साथ साथ दान देने का क्या महत्व उसका ज्ञान हो रहा है, वैराग्य बढ़ रहा है, और ज्ञान का फल यही है। अभी शेष जो कल्प वृक्ष है उसके बारे में बता करके भोग भूमि के और भी कुछ विशेषताएं हैं वो भी बताऊंगा। भले भोग भूमि की विशेषताएं क्या है वो संक्षेप में वर्णन हुआ है अभी अभी। मालांग के बाद तेजांग, तेज प्लस अंग तेजांग। तेजंगा मध्यगीनम दिनयरम कोणीणम किरणम संकामम नक्षत्र चंद सूर पहुदीणम कंति संहरणा। पहले दीपांक का वर्णन आया था, उसका नाम है दीपक, जो दीपक के जैसे प्रकाश देता था। ये तेजांग है जो कि सूर्य से भी अधिक तेज देता था, परंतु संताप नहीं, क्योंकि सूर्य तो बहुत दूर और ये पास में है। पास में होने के कारण वो प्रकाश ज्यादा लगता है। जैसे अभी भी जो सूर्य है, विज्ञान में जिसको स्टार बोलते हैं, जो करोड़ों लाखों प्रकाश वर्ष दूर पर है, वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और बहुत तो दिखाई ही नहीं देते। तो तेजांग में क्या होता था, तेजांग का जो कल्प वृक्ष उससे इतना प्रकाश आता था, जिस प्रकार तेजांग मध्य दीण दिनयर कोरिण,
मध्य दिन में, मध्याह्न में, दिनयर माने सूर्य, कोडिन करोड़ों सूर्य किरण संकाम, जितना प्रकाश मिलता है उतना प्रकाश, ये इसको सही समझो, क्योंकि इसके बाद जो परिवर्तन होगा वो यहां समझ पाओगे। यदि ये पहले नहीं समझो, आगे का विषय नहीं समझोगे। नक्षत्र चंद सूर्य पहुड़ कांति संहारण, जिसके कारण नक्षत्र, सूर्य, चंद्र की कांति संहरण माने दिखाई नहीं देती थी, छिप जाती थी। ये तो सामान्य है, आप लोग को स्वयं भी अनुभव करो। जैसे महानगर में जहां कृत्रिम प्रकाश है, उस कृत्रिम प्रकाश के कारण और प्रदूषण के कारण वहां भी नहीं दिखाई देता अभी भी। हाँ, गांव में, जंगल में तो दिखाई देते हैं। तो इसके कारण वो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि नहीं दिखाई देते थे। इसका ही उल्टा भी आगे होगा। और यहां तक सामान्य रूप में वर्णन हुआ। एक जो मध्यांग है उसके बारे में और कुछ वर्णन है। ये जो मध्यांग है, मध्यांग मधुर मेरम स्विष्टास बाधिकान रसभेदम तथा मोदानम विस्तरन्ति अमृतोपमा। नाम है मध्यांग, परंतु जिस प्रकार मध्य अशुद्ध और नशाकार और उसमें अनंत सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, वायरस से समर्थन जीव, इसी प्रकार जो मध्यांग से जो मधुर रस मिलता था, ऐसे उसमें किसी प्रकार कुगुण या पाप या हिंसा कारक नहीं। केवल वो कैसे मेरे सिंधु, अरिष्ट और आसव जिस प्रकार आयुर्वेदिक औषधियां है, इसी प्रकार आयुर्वेदिक औषधि समान वो गुणकारी, मधुर और क्या बता रहे हैं, कामोद्दीपन साधर्मात् मध्य मृत्युपचर्यते कारब रसभेद अयम यह सेव्य भोग भूमि देह। जिस प्रकार मध्य से नशा चढ़ता है और अन्य दुर्गुण है, ऐसे नहीं। जैसे हिंदू धर्म में भी वर्णन है सोमपान, सोमपान भी ऐसे ही है, परंतु उसको आगे विकृत कर लिए हो, समझ नहीं पाए हो, अलग। सोमपान ही ऐसे है। और जो आयुर्वेद औषधियां हैं, अरिष्ट आदि, वो ऐसे हैं। या जिस प्रकार होम्योपैथी में बहुत छोटी छोटी गोलियां, मीठी मीठी गोलियां होती है, सब इसी प्रकार ये मध्य है। यहाँ वस्तुतः वर्तमान जो शराब, जिसको आप लोग को बोलते हो, मध्य तो कम बोलते हो, शराब बोलते हो, ऐसे शराब नहीं है, वो ऐसे रस है। ऐसे ही अनेक विषय में विकृतियां आ गई, शब्द में, भाव में, अर्थ में, आदि आदि में। जैसे अभी यहाँ मध्य को लेकर मैं बताया, इसी प्रकार ये यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ दिगंबर, सत्यंबर, हिंदू और बौद्ध ग्रंथ के आधार पर मैंने लगभग 30 वर्ष पहले एक किताब लिखी, भी 2-3 बार छप गई है, उसमें भी ये सिद्ध किया हूं। तीनों धर्म के प्राचीन ग्रंथ से सब दिया हूं, वेद से लेकर के जैन धर्म के ग्रंथ, हिंदू, उसमें तो पहले यज्ञ का अर्थ है यज धातु, यजन करना। यजन माने आप लोग को जितना मानते इतना ही नहीं,
जैसे सामान्यतः हर धर्मावलंबी केवल पूजा पाठ को ही यज्ञ मानते हैं, लगभग हर धर्म में प्रचलित मैंने जो अनुभव किया नहीं, यज्ञ धातु का या यज्ञ का, पूजा का इतना अर्थ नहीं। जो मैं अभी यहाँ लगभग 6 वर्ष से बोला हूं तो सबको ज्ञान हुआ, इसके पहले यहां भी ज्ञान नहीं था। तो यज्ञ माने यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ, अतिथि यज्ञ। हिंदू धर्म में अतिथि यज्ञ बोलते हैं, हमारे यहाँ उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों को आहार औषधि भोजन आदि देना। हिंदू धर्म में इसको अतिथि यज्ञ माने अतिथि की सेवा, वयावृत्ति, आहार देना आदि 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 आदि। और नरमेध यज्ञ माने मनुष्य की सेवा करना, पशु यज्ञ माने पशुओं की रक्षा करना आदि आदि। जैसे नारायण कृष्ण ने इंद्र की जो पूजा होती थी उसका विरोध करके उसने एक पहाड़ की पूजा प्रारंभ की। क्यों? जो पहाड़ है, अभी वैज्ञानिक सिद्ध सिद्धांत है, पहले तो नहीं जानते थे। और जिस पहाड़ को कृष्ण ने उठाया था, आप लोग को सुनते हो प्रतिश्रुति में, पहाड़ को भी देखा हूं देखा वहां मथुरा आदि छोटा सा पहाड़ है। जैन धर्म में भी वर्णन है, कृष्ण आदि उठाते हैं। तो वो क्या, उनने पहाड़ की पूजा की। पहाड़ मैंने वृक्ष है, पर्यावरण है, उसकी सुरक्षा, वृक्षारोपण, गाय की पूजा, गाय की सुरक्षा। तो ऐसे ही सब में मैंने अनुभव किया, हर विषय में मैंने अनुभव केवल नहीं किया, मैं लगभग सब इसमें एक ग्रंथ लिखा। किस प्रकार संस्कृत विकृत होती, अभी अभी एक किताब छप रही है लगभग 400-500 पेज की। अभी अभी ब्रह्मचारी बता रहे थे, वो प्रिंट होना प्रारंभ हो गया है। पहले भी कई किताबें हैं संबंधी, संस्कृत की विकृति आदि आदि बहुत। तो वो भी मैं संदर्भ के अनुसार बता दे, तो पूरी किताब है, केवल नोट रूप में बता देता हूँ। यहाँ जैसे मध्य आया, मध्यांग जैन धर्म में है, हिंदू धर्म में भी है, परंतु उसको आयुर्वेद में भी है। उसको कैसे विकृत कर लेते हैं वो मैं आप लोगों को हल्का सा बता देता हूं। जो सब बोलते गुरुदेव ऐसी भी हम कभी नहीं सुने थे, यथार्थ है। तो अतिथि यज्ञ, नरमेध यज्ञ, पशु यज्ञ आदि आदि मेरी किताब बहुत दिया हूं। इतनी बड़ी किताब यहाँ ही रखी हुई है, पढ़ी हुई नहीं है, रखी हुई है, विराजमान है। तो वो उसमें नर यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये सब क्या, उनकी सेवा व्यवस्था, ज्ञान यज्ञ। जैसा भी ये जो वेबिनार है, ये ज्ञान यज्ञ है। जैसे इसको आप लोग को आधुनिक समर्षण बोलते हो, सही है, कोई गलत नहीं, एकदम गलत नहीं। तो मध्य को लेकर मैं अभी बता रहा हूं। तो मध्य भी ऐसे ही है, जो यहां स्वयं आचार्य ने लिखा, रसभेद तथा मोदानम विस्तरंती अमृतोपमान, अमृत के बराबर मधुर, स्निग्ध, गुणकारी, सुगंधित, स्वास्थ्यवर्धक, ये है, इसको ही बोलते हैं मध्य। उस समय में इसको ही हिंदू धर्म में जो सामान्य उसको विकृत कर लिए हो, सोमपान। ऐसे ही अंगूर रस, अंगूर से, सेव से, मैं खुद भी कई जगह में देखा हूं, जाकर परीक्षण निरीक्षण किया हूं वैज्ञानिक दृष्टि से। मैं तो हर विषय का परीक्षण निरीक्षण करता हूं, जिसको आप लोग गंदा पाप अहिंसा मानते हो, उसमें भी अनुसंधान करता हूं। तो ये है मध्य। वहां ऐसे ही सब में विकार हुआ है, शिक्षा में, संस्कृति में, धर्म में, भाषा में, शब्द में, व्यवहार में, राजनीति में, कानून में,
आज आज सुप्रीम कोर्ट का दोनों पेपर में आया। आज साधु को बोला, अभी अभी पूरी किताब छप रही है, संस्कृत विकृति, धर्म से लेकर न्याय, लगभग 400 पेज की। पहले भी बहुत किताब, कल ही सुप्रीम कोर्ट में बताया, आज दोनों पेपर में आया। और आप लोग को मेरे जो पहले भक्त है, कोई 1000 से लेकर 500-600 बार सुन लिए होंगे, मेरी कई किताब में लिखा हूं, ये गुलाम कानून है, देशद्रोह आदि बोल करके। अन्य बहुत है, बहुत ज्यादा। जैसे अति स्थूल बताता हूं, भले आप लोग को मान लो कानून संविधान आदि का ज्ञान नहीं, वो छोड़ देता हूं मैं। एक दिन बताया भी था, बहुत राजनीतिक सभा से लेकर स्कूल, कॉलेज, जेल में, बहुत आरएसएस के यहाँ, गायत्री परिवार के यहाँ, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में, बहुत कार्यक्रम में बताऊंगा 1000 बार। और मैं बाल्यकाल से इसका विरोधी हूं। और लिखित रूप में भी अभी 30-40 वर्ष पहले मेरी किताब में है। कल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, आप लोग पढ़ लेना। और मैं कटिंग करके अभी अभी किताब में उसको जोड़ दिया उस संदर्भ में। अनेक कानून अब वेबिनार में सैकड़ों बार सुन लिए। अधिकांश कानून, लोकतंत्र कानून, साम्यवादी कानून, तानाशाही कानून, सब गलत ही है, परंतु लोकतंत्र कानून भी सही नहीं है। उसके लिए प्रमाण जो मैं कई बार बोला, आज ही आप लोग को पढ़ लो। ज्यादा करके आप लोग को कोई ऐसे शोध पूर्ण पढ़ते नहीं हो, मुझे बता दिया, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से भी पढ़ते नहीं है, वैज्ञानिक चलने नहीं देखते, उनको मैं कई बार बोला हूं। देखा आज आया है, देख लो, पढ़ो, मैं पढ़ के बता देता हूं। सुप्रीम सुनवाई, राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल। अंग्रेज जो कानून गांधी तिलक को चुप कराने के लिए लाए थे, उसकी अब क्या जरूरत है, आदि आदि। ये तो सामान्य विषय मेरे लिए, आप लोग को पढ़ लो। अभी अभी यहाँ सुने होंगे जैसे महावीर जी आदि, ये भी प्रतापगढ़ में कई वैज्ञानिक संगोष्ठ में, कई स्कूल कॉलेज में सब बताया हूं। ऐसे ही मानव सबसे ज्यादा विकृत करता है। इस संबंध में मेरे कई ग्रंथ है, कई ग्रंथ, किताब, कविता केवल नहीं। तो अभी मैं इसके माध्यम से बता रहा हूं आप लोग को, कैसे मानव हर विषय को विकृत करता है मध्य के माध्यम से। और स्वयं आचार्य ने लिखा वो श्लोक और गाथा के माध्यम से बता रहा हूं। देखो, मदस्य कर्ण मध्यम पान सौंदर्य दत्तम तद वर्जनीयम मार्याणम अंतःकरण मोहोद्रम। देखो उसी प्रकरण में स्वयं आचार्य लिखते हैं, ये आदि पुराण में है। मैं मुख्यतः अभी तिल्लोपनिषद, आदि पुराण आदि ग्रंथ को लेकर के, और जो मेरा ग्रंथ है उसके माध्यम से बता रहा हूं। स्वयं आचार्य बता रहे हैं कि पहले मध्यांग से जो रस प्राप्त होता था, ऐसे बहाना करके और इसको सही सिद्ध करके मद्य सेवन नहीं करना चाहिए। उसी प्रकरण में आचार्य जी बता रहे हैं। जैसे मैं बताता हूं, मैं लिखता हूं, हमारे आचार्य भी और आधुनिक वैज्ञानिक भी करते हैं। तो इसलिए ये त्याज्य, देखा, तद वर्जनीयम आर्याणम, आर्य पुरुषों को, सभ्य पुरुषों को, धार्मिक लोग को उसको सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? अंतःकरण मोहोद्रम, अंतःकरण को, चेतना को, प्रज्ञा को विकृत कर लेती है। और अभी वैज्ञानिक शोध भी इस संबंधी बहुत आता है, मैं आप लोग अनेक बार बता दिया, सैकड़ों बार। इसलिए जैसे यज्ञ के नाम पर पशु बलि, नर बलि, राष्ट्र यज्ञ आदि आदि चलिए, और अभी भी चल रही धर्म के नाम पर।
धर्म के नाम पर ज्यादा विकृतियां होती है, ये भी बता देता हूं, कारण भी बता देता हूं संक्षेप में इस प्रकरण में, और आगे भी आएगा मैं बताऊंगा। क्योंकि ये जो मैं प्रकरण पढ़ा रहा हूं अभी आप लोगों को, ये वैश्विक प्रकरण है, कोई तुम्हारा भारत का ही नहीं है, केवल पृथ्वी का नहीं है, पूरा विश्व का, और त्रिकालवर्ती उसको आदिनाथ भगवान को केंद्र करके आप लोग को पढ़ा रहा हूं, और आप लोग की भावना और अनुरोध के कारण। तो ऐसे ही होता है मध्य, सबको विकृत मनुष्य करता है। पशु पक्षी कीट पतंग इतना विकृत नहीं करते हैं, हाथी शेर घड़ियाल से लेकर के हिप्पो तक, ये आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत शोध हो गया, और मैं पढ़ भी रहा हूं, और मैं विदेशी वैज्ञानिक चैनल से ये सब देख रहा हूं। तो देखो ऐसे जो आप लोग कई बार बताया था अंगूर का रस, मुझे कई बच्चियां और बच्चे भी पूछे हैं कई जगह में, स्वयं डायरेक्ट पूछे हैं। जब मैं शिविर में कक्षा में बच्चों को पढ़ाता हूं तो पूछते हैं, गुरुदेव आप अंगूर खाते हो? हाँ, तो मद्य पीने से क्या हानि है? हाँ, क्योंकि अंगूर से तो मद्य बनता है। और कई बड़े भी मुझे पूछे वाइन के लिए कि वो भी क्या दोष है उसमें, वो भी तो ऐसे ही बनता है। नहीं, जैसे दूध और खून और मांस मूत्र और मल वही भोजन से ही बनता है, शरीर में ही बनता है, मनुष्य के शरीर में, मां के शरीर में, पशु के शरीर में। पहले भी आप लोग को बता दिया, रस रुधिर से लेकर सब बनता है, परंतु दूध पीने योग्य, ना कि मूत्र, ना कि मल, ना कि खून, ना कि मांस, क्योंकि गुण धर्म अलग अलग है, उसके जो केमिकल है, रसायन तत्व है, वो अलग अलग है। आप लोग को एक दिन बताया था, ये जो पॉइजन क्या, प्रोटीन, और प्रोटीन तो शरीर के लिए अनिवार्य है, प्रोटीन हम खाते हैं दाल आदि से, तो प्रोटीन तो है, तो विष पीने लगे क्या? इसी प्रकार ज्यादा करके धर्म के नाम पर अधिक विकृतियां हर धर्म में, किस धर्म में कम, किस धर्म में ज्यादा, हर देश में, हर धर्म में। और आप लोग को विस्तार से पढ़ना है, मैंने बहुत ग्रंथ देखा, ये 32 वर्ष पहले में लिखा हूं, धर्म दर्शन विज्ञान इसमें लिखा हूं, आरा बिहार में लिखा हूं, 32-33 वर्ष पहले, ऐसे अनेक विषय लिखा हूं। तो एक केंद्र करके बताता हूं कि आप ऐसे जो पहले जिस रूप में है उसी को विकार रूप में विकृत करके जो मानव प्रयोग करता हो, गलत। इसलिए मुझे आदिनाथ भगवान के बारे में बोलना था, परंतु मैं ये भोग भूमि का इसलिए बताता हूं कि आदर्श जीवन हो सकता है, मानव एक शांत शालीन आदर्श जीवन भी जी सकते हैं। और उसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मैं आप लोग को बताता हूं। सब पूछते हैं, हाँ ये तो है, परंतु करता कौन, कौन प्रयोग में लाते हैं, उदाहरण चाहिए, तो ये उदाहरण है। इतना संक्षिप्त में बता दिया। अभी और कुछ भोग भूमि जी के बारे में और कुछ बता रहा हूं। अभी जो मैं बता रहा था ये आदि पुराण से, मेरी किताब है प्रथम शोध बोध आविष्कार में प्रवक्ता, उस किताब से अभी मैं तिल्लो पंडित से बता रहा हूं। वहां और क्या क्या है, यहाँ के लोग जो रोज मुझे बताते हैं, पहले गुरुदेव हम ये नहीं जानते थे, गलत जानते थे, ये भी बड़ा कारण है। क्योंकि जो रोगी होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर का जो दयालु
दक्ष डॉक्टर है, रोगी का रोग दूर करे। इसी प्रकार परम उपकारी पंच परमेष्टि होते सिद्धाचार्य उपाध्याय, तो वो जो शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रोग है उसको दूर करना उनका धर्म है, कर्तव्य है, स्व और पर। तो इसलिए मैं संक्षेप में ये बता दिया। इसी प्रकार धर्म में जत्र तत्र सर्वत्र विकार है, और इसको भी लगभग कोई नहीं समझ पाते। लगभग ज्यादा करे कट्टरता का, क्रूरता को, दिखावा को, ढोंग पाखंड को ही ज्यादा करे धर्म मान लेते हैं। जो जितना क्रूर, कठोर, निर्मम, दूसरे प्रति घृणा करे, द्वेष करे, ईर्ष्या करे, नीचा दिखाए, वो उतना स्वयं को श्रेष्ठ मानता है। आप लोग को टीवी में देख लेना, तालिबान आदि के बारे में आता। अभी तालिबान प्रबल होता जा रहा है क्योंकि अमेरिका सेना को वापिस बुला लेने के कारण वो अभी और क्रूर हो गए, भारत तक पहुंच रहे हैं। ये सब धर्म के नाम पर है। धर्म के नाम पर क्यों? धर्म के नाम पर वो भी पहले बताया हूं, अभी आगे भी बताऊं, अभी भी बता देता हूं। क्यों? कारण आकाश जिस प्रकार सर्वव्यापी है, इसी प्रकार धर्म भी सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ, परम पवित्र, परम उदार, परम प्रिय, श्रेय है। इसलिए सब धर्म में ही विकार उत्पन्न करता है। जैसे मैं आप लोग को बता देता हूं, चोर, डाकू, बदमाश कुछ भी हो, या धार्मिक लोग को, या कानून में अन्याय, अत्याचार, पापाचार, असत्य बोलकर, असत्य करके ही बोलेंगे नहीं मैं सत्य हूं। सत्य का जितना दुरुपयोग है, किसी का भी दुरुपयोग नहीं। झूठ बोलते हुए व्यक्ति बोलेगा मैं सत्य बोल रहा हूं। वकील हो, जज भी हो, जैसे मैं आज ये बोला था, थोड़ा साधुओं को, परंतु इन लोग को भी कोई कानून, संविधान आदि की ज्ञान नहीं, इसलिए मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं। जिसको जो ज्ञान नहीं है वो चर्चा करने पर वो उल्टा मान लेते, ज्यादा करे विपरीत मान लेते, गलत मान लेते हैं। ये धीरे धीरे मुझे अनुभव आ गया, पहले से ज्यादा आ गया, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला, इसके पहले नहीं हुआ क्या? भारत स्वतंत्र हुआ कितने वर्ष हो गया? कितने तुम लोग गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मना लिए? कितना संविधान में परिवर्तन हो गया? कितने इसके लिए कई कानून, बहुत कानून तो भारत में ऐसे ही है। तो इसी प्रकार तो अभी आगे वहां के जो सुख है उसके बारे में बता रहा हूं। और जो कल्पवृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी शास्त्र में जो बताया गया वो उसके अनुसार बता रहा हूं। ते सब्बे कप्पु दुब्बा न बनफद्दी न बेंतरा सब्बे न बरी पुरीवी स्वरूपा पुण्य फल दंत जीवानम। वे कल्पवृक्ष न बनफद्दी, वनस्पति नहीं है। एक इंद्रिय जो वनस्पति जो आप लोग को देखते हैं, वृक्ष, गुल्म, लता आदि, ये नहीं है। न व्यंतरा, न व्यंतर, न मंत्र यंत्र तंत्र टोना टोटका, न यंत्र, ये भी नहीं है। न बरी, तो फिर पूरी भी स्वरूपा पुण्य फलन देंती जीवान। जो वनस्पति है, स्टाबर के जो 5 भेद है, शैवाल से लेकर के आम के जो पेड़ है, ये एक इंद्रिय है। इसी प्रकार ये भी एक इंद्रिय है। कौन से? परंतु ये पूरी भी स्वरूप, पृथ्वी स्वरूप है। और इसमें मूल कारण है पुण्य फल। पुण्य के कारण ही ये वृक्ष फल देते हैं। मूल इसमें कारण पुण्य फल।
उस पुण्य के कारण, जैसे यहाँ भी कई बार बोल दिया गुरुदेव, हमको मालूम नहीं था कि हम इतना ही जानते थे जो आहार देते हैं, भोगमुनि जानते हैं, परंतु एक कुछ वर्णन हमको ज्ञात नहीं था। जो मिथ्या दृष्टि होते हुए भी कोई आत्मा परमात्मा ज्ञान नहीं, तत्व का ज्ञान नहीं, देव शास्त्र गुरु का ज्ञान नहीं, कोई श्रद्धा भी नहीं है, तथा भी भद्र परिणामी ऐसे मिथ्या दृष्टि भी मनुष्य जो आहार देते हैं, उत्तम पात्र माने साधु उपाध्याय आचार्य को आहार देते हैं, वो उत्तम भोग भूमि, और मध्यम पात्र आर्य आदि को आहार देते हैं, वो मध्यम, और उसके नीचे जो उत्तम श्रावक से लेकर व्रति श्रावक आदि को आहार देते हैं, वो जघन्य। इसका फल है भोग में जन्म लेना, और वो पुण्य ही फल दे रहा है मुख्यतः। ये निमित्त है, द्रव्य क्षेत्र काल और ये वनस्पति, ये निमित्त है। उसके आधार पर यहाँ तक सामान्यतः ये कल्प वृक्षों का वर्णन हो गया। अभी वहां कितना सुख है वो बताता। आप लोग को केवल कोई धनी है, कोई सर्विस करता है और विषय के नठ नठी है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, राजा महाराजा है, इसको आप लोग को सुखी मान लेते। इसलिए वो क्षुद्रता को भी दूर करने के लिए और सुख की व्यापकता जो आप लोगों को बहुत पढ़ा रहा हूं सुख के बारे में, उसको पुष्ट करने के लिए सुख कितना होता है तिल्योपन तो गणितीय रूप में है, वो आप लोग को बता रहा हूं। गीधरवेशो सोत्तम रूपे चक्षु सुसोरभे घानम जीहा बिबिह रसेसु पाशे पाशंदिय रमयि य अनन्ना सत्ताते जुगलबर निरंतरम भोगे सुलभे बिन संतिन्ति इंद्रिय विषयेषु पावन्ति जुगलानि अनंत गुण भोग चक्कर भोग योदादो भुंजते जाद आउ कदली घातन रहिदानी। देखा, मनुष्य में तीर्थंकर के बाद ज्यादा वैभव, ज्यादा पुण्य चक्रवर्ती का होता है। यहाँ बता रहे हैं आचार्य श्री उनका सुख कितना। ये सामान्यतः ये सब बोलते हैं, मानते में तो कम ही मानता हूं ये विषय। दूसरे के सुख देख के ज्यादा लोग दुखी होते हैं, मैं इसको कम मानता हूं, इसलिए मैं कम प्रयोग करता हूं। क्योंकि जो सज्जन होते हैं, धार्मिक होते हैं, दूसरे के सुख समृद्धि से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, मुझे तो प्रमोद होता है, इसलिए मेरा अनुभव नहीं। जो मुझे अनुभव नहीं, मैं उसको ज्यादा जोर देकर नहीं बोलता हूँ। हाँ, बोलता हूँ कि दूसरे इसे बोलते हैं, ये परंपरा में है, मेरा अनुभव है, मैं नहीं बोला हूँ। मैं इसको अनुभव में व्यक्तिगत नहीं करता हूँ कि जैसे सब साधु संत, इसलिए अधिकांश साधु संत गृहस्थ पंडित आप लोग को बोलते हो, यहाँ के लोग को भी बोलते हैं कि दूसरे के सुख देख करके, दूसरे के प्रगति देख करके, उन्नति देख करके, कीर्ति सुनकर देख करके ज्यादा ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख होता है। मैं ऐसा अनुभव नहीं करता हूं, ना मेरा ऐसे भाव, ना अभी ना कभी, ना बालकाल से अभी। तो यहां सुख क्यों है वो भी सब जोड़ कर आप लोग को बता रहा हूं। यहां सुख कितना बताया गया सुनो। वहां स्पर्श रस गंध वर्ण शरीर वातावरण भोजन वस्त्र अलंकार आदि से युक्त के साथ साथ निरोग शरीर, अतिवृष्टि अनावृष्टि महामारी आदि से रहित
और एक बड़ा भय है मरण का भय। वहां मरण का भय भी नहीं है, क्योंकि वहां अकाल मरण होता ही नहीं है। इन सब कारण से वहां कितना सुख सुन लो। जुगलानि अनंत गुण भोग चक्र हर भोग यो दादो। देखो गाथा से ही पढ़ करके बता रहा हूं, क्योंकि इसे वर्णन अति कम ग्रंथ मिलता है। तिल्योपनिषद में जो वर्णन है सबसे श्रेष्ठतम वर्णन में आप लोग कई बार बता दिया, तिल्योपनिषद में है। प्राचीन ग्रंथ और क्रमबद्ध और गणित वर्णन, वो भी अलग गणित से। ये जो वहां के आर्य और आर्या जुगलानी अनंत गुण, अनंत गुणित सुख भोग करते। सुन लो, जो सुख का मैं वर्णन अभी किया, और इससे भी अनंत सुख आत्मा में है, वो गणित करो। जुगलानी अनंत गुण भोगम चक्र हर भोग योहादो। चक्रवर्ती के जो भोग सुख वैभव, उससे भी अनंत गुणित आचार्य से बता रहे। उसका कारण जो मैं पहले अभी बताया इस सब का, क्योंकि चक्रवर्ती भी, कुछ चक्रवर्ती मिथ्या दृष्टि होते हैं, नरक में जाते हैं, और उनको भी युद्ध करना पड़ता है। और भरत चक्रवर्ती का मान भंग तक हुआ, उनको वेदना तक हुई, परंतु इनको ये सब किसी प्रकार दुख नहीं। उसका कारण हल्का बता रहा हूं। उनको किसी प्रकार ऐसे दुख नहीं, ना व्यापार का, ना राजनीति, ना स्त्री, ना पति, ना पत्नी, ना बच्चे, ना प्राकृतिक, ना रोग, ना युद्ध, ना आक्रमण, ना मरण, ना ईर्षा। जैसे मैं अभी दिया ना कि दूसरे के दुख देख करके ज्यादा आनंदित तो होते हैं, और दूसरे के सुख देख कर ज्यादा सुखी होते हैं, ये भी नहीं। क्योंकि उसका कारण है, जैसे सिद्ध भगवान परस्पर ईर्षा द्वेष घृणा करते हैं क्या? क्यों नहीं? एक तो कर्म रहित, और वहां सब सिद्ध के समान सुख। भले एक सिद्ध का शरीर का आकार बहुत छोटा हो, जैसे महावीर भगवान का, माने ज्ञानात्मक जो शरीर, और आदिनाथ भगवान का भले जो ज्ञानात्मक शरीर महावीर से बहुत बड़ा हो, या आदिनाथ भगवान पहले मुख्य चले गए और महावीर भगवान बाद में मुख्य गए, तथापि सुख में कोई अंतर नहीं। यही तो साम्यवाद है, यही तो समता है, यही तो आनंद है, यही तो सुख आप लोग को सिद्ध कर रहा हूं, जो अभी वैज्ञानिक लोग को विदेश के वैज्ञानिक विषय करके मैं बता रहा हूं, यही सिद्ध कर रहे हैं। जो आप लोग को मैं बताया हूं, मेरे कई किताब में दिया हूं, अभी भी कई किताब में दिया हूं, अभी 2-3-4 किताब में सब दिया हूं, अभी 3-4 किताब मेरी इस संबंधी बनी है। तो सुख के उपाय भी आप लोग को बता रहा हूं, पहले भी अभी भी। राज परिवार में स्वयं केवल आप लोग को मत सोचो, ये तो अधिक था। जो मुसलमान राजाओं के बारे में आप लोग को इतिहास पढ़ रहे हो, अभी भी पढ़ रहे हो, वो सत्ता के लिए भाई को मार डाले, पिता को मार डाले, पिता भी भाई को, भले उसमें ज्यादा है परंतु ये सर्वत्र है, कहां कम कहां अधिक। तो यहां ऐसे भी नहीं कि मैं इतना शक्तिशाली वैभवशाली सुखी हूं और अन्य कोई दुखी हो, कोई वहां ना भेदभाव है, इक्विनिटी, पूर्णतः साम्य। तो इसलिए परस्पर भी वहां ईर्षा द्वेष घृणा नहीं। मैं आप लोग को ये उपाय बता रहा हूं, सुखी होने के उपाय। पहले आध्यात्मिक दृष्टि से बताया था, ये जो मैं बताऊं ये सामान्य व्यावहारिक दृष्टि है। पहले व्यवहार दृष्टि से तो सुखी बन कम से कम। तो इन सब कारण से चक्रवर्ती से भी अनंत सुखी है। तो फिर जो आप लोग को
अब से कोई किसके पास कुछ लाख रुपया ज्यादा है, उससे क्यों आप लोग ईर्ष्या करके द्वेष करके दुखी हो रहे हो? क्या आवश्यक है? हाँ, कोई गरीब है तो उसको देखकर उससे क्यों घृणा करके दुखी हो रहे हो? हाँ, क्या आवश्यकता है? ये तुम लोग का सिद्धांत बता रहा हूं, मेरा सिद्धांत नहीं। क्यों? ये देखो, इसलिए भोग भूमि से शिक्षा लेनी चाहिए। भोग भूमि में ऐसे सहज सरल होता है। इसलिए और कुछ बता देता हूं, और वहां सुख का कारण क्या। इसी प्रकार आप लोग को भी ऐसे सुख को भोग कर सकते हैं, इससे भी अधिक सुख को भोग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा चतुर्थ गुण स्थान वर्ती होंगे, तुम पंचम गुण स्थान वर्ती और छठे सप्तम गुण स्थान वर्ती हो सकते हो। वो तो कोई व्रती नहीं बन सकते हैं, मुनि आदि के नहीं बन सकते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से वो, जैसे एक दिन वर्षा प्रश्न किया था, उस समय मैंने उत्तर दिया था भी, हम उससे भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, सुखी है। कैसे? इस दृष्टि से। तो इसलिए और क्या, और सुख के लिए कारण वो बता रहे हैं। कप्पदूम दिन्न बत्थु घेतूनम विक्कोबमान बहुदेहे कादूनम तेजुगला अनेय भोगाई भुंजंती। ये मुझसे भी ज्यादा आप लोग को अनुभव करते हो, क्योंकि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। बाल ब्रह्मचारी नहीं हूं मैं, बाल्यकाल से ही जलत भिन्न कमल रहा हूं। भले हर विषय पढ़ा, हर क्षेत्र में गया, परंतु मैं ऐसे रहा हूं। इसलिए कुछ विषय मुझे अनुभव में ज्ञान नहीं है, मैं बड़ा संघर्ष ले अभी तक बोलता हूं। कुछ विषय आप लोग को से ज्यादा अनुभव है, घर गृहस्थ से लेकर राजनीति आदि, परंतु कुछ विषय मेरा अनुभव नहीं, जैसे मैं अभी बता रहा हूं। तो देखो वहां सुख का और क्या कारण है। तो वो आप अपना जो विषय करके विदेश के वैज्ञानिक और डॉक्टर मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, मैं आप लोग को बीच में हजारों बार बोला हूं, मेरी कई किताबें कविता भी है, मैं इसको भोग भोग के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूं। और वहां क्यों सुख का कारण, इन सब विपरीत कारण का अभाव और अनुकूल कारण का सद्भाव के साथ साथ, जैसे आप लोग को मैं कई बार बोला, आप लोग को पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग तो बोल देते हो, परंतु कथनचित विपरीत जानते। अधिकांश बोल देते बहुत ज्यादा। आधुनिकता का ढोंग, पाखंड, आडंबर दिखावा तो भारत में अति ज्यादा, अति ज्यादा। जो लड़ाई झगड़ा ईर्षा द्वेष घृणा फैसने बेसने करते हैं, वो भी बोल रहे पॉजिटिव थिंकिंग करो। फैसने बन गया, जैसे चाय पीना, सिगरेट पीना, कोका कोला पीना आदि आदि फैसने है। ये भारत में भी एक फैसने है। मैं तो हर समय नहीं बोलता हूं, प्रखंड प्राप्त तो अवश्य बोलता हूं। पॉजिटिव थिंकिंग जो मैं पहले बताया वो तो अच्छी उच्च आध्यात्मिक पॉजिटिव थिंकिंग। अभी जो मैं बताऊँ ये सामाजिक सामान्य पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि इनका गुण स्थान ज्यादा चौथा है, पांचवा भी नहीं है, व्रत भी नहीं, श्रावक भी नहीं। यदि ये व्रत भी नहीं, श्रावक नहीं, तो ऐसे कर सकते हैं तो यथा योग्य आप लोग को भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? आत्मा में अनंत शक्ति है। तो देखो और कारण है, बेटे सो बोलने वाला नहीं था, परसों ही पूरा करने वाला था, परंतु आप लोग की आवश्यकता आग्रह प्रार्थना से बता रहा हूं। और वो सुखी क्यों, उसका कारण है वे परस्पर। एक दिन किसी ने प्रश्न किया था भी, वो निमाई वाला हल्का उत्तर दिया था। वे परस्पर केवल जुगलिया जुगालिया नहीं, भले वहां सामाजिक व्यवस्था नहीं, पारिवारिक व्यवस्था नहीं, यहाँ तक कि माता पिता और संतान का भी
की भी व्यवस्था नहीं, जो मैं अभी आगे बताऊंगा। परंतु वहां जो सुबलशा और शालीन शांत स्वभाव है, उसके कारण वो जुगलिया भी परस्पर नहीं लड़ते थे। मैं कई विषय में अनुभव करता हूं, कुछ विषय मुझे अनुभव नहीं। जो आप लोग को वेबिनार में सुने बैठे हो, इनमें से अधिकांश मेरे भक्त शिष्य भी सुने होंगे, आचार्य से लेकर के। हमारा बड़ा संघ चले 35-36 वर्ष से, हमारा संघ में तो ज्यादा 90% साधु आचार्य से लेकर के शुल्क छुलिका सब बाल ब्रह्मचारी है। कुछ गृहस्थ भी बिना ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वहां हमारे संघ के 40-45 साधु थे यहाँ बैठे हुए बीणा। तो मैं पहले से पूछता था, ये सब आप लोग को विवाह करते सुख के लिए, यहाँ भी 50-100 बार पूछ लिया हूं, यहाँ भी पूछ लिया हूं कि आप लोग को सुख के लिए विवाह करते हो फिर विवाह के बाद तो ज्यादा आप लोग को दुखी रहते, संक्लिष्ट होते, लड़ाई झगड़ा करते हो, तलाक देते हो, गाली गलौज करते हो, मार पीट करते हो, फिर ऐसी क्यों? ये विवाह के बाद ज्यादा दुख के लिए कारण ये है। मेरी जो कम से कम 40 से 50 हजार शिष्याएं हैं विश्वविद्यालय तक की, यहाँ भी कुछ बैठी है। मैं उनको भी पूछा हूँ कई जगह में, सागबाड़ा में पूछा हूँ, वहां भी पूछा हूँ, उदयपुर में कई जगह में पूछा हूँ। वो भी मैं यहाँ उत्तर दे रहा हूँ, वो लोग को सुख क्या और क्या कारण है। ओ परस्पर कभी कलह, विसंवाद, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, और ज्यादा करके स्त्री पुरुष में, भले विषय में नहीं बोलता हूं, परंतु मैं बहुत पढ़ा हूं, भले अनुभव नहीं है, अनुभव आप लोग को बोलना है, यह अनुभव में आप लोग को मास्टर हो, मैं तो स्टूडेंट हूं केवल। तो वो यहाँ जो लिखा हुआ मैं आप लोग को बता रहा हूं, गाथा सहित मैं बोल रहा हूं, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं। मैं तो इसको अभी रिसर्च भी नहीं कर पाया पूरा, मैं कैसे बोलूंगा, पूरा अभी नहीं बोल सकता हूं। देखा, इयम अनन्नम सक्ता ते जुगला बर निरंतर भोगे सुलभे भी न संतति इंद्रिय विशेष पावंती। जुगलानि अनंत गुणम भोग चक्कर भोग यो हादो भुंजति दाब आऊ कदले घादन रहिदानि कप्पदुम दिन्नम बत्थु घत्तूनम विकुब्बमानम बहुदेहिम कादूणते जुगलम अनेय भोगाय भुंजन्ति। ये चतुर्थ काल से लेकर अभी तक कई भी क्षमता है, चतुर्थ काल में प्रारंभ हो गई, जो मैं आगे बताऊंगा। परंतु भोग भूमि, तीनों भोग भूमि में भी नहीं था। जहां से धर्म प्रारंभ हुआ वहां धर्म की विकृतियां ज्यादा प्रारंभ हुई। चतुर्थ काल में कोई पंथ, मत, समय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, भेद, दिगंबर, सत्यवर, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, 20पंथी, 13पंथी आदि कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि वहां धर्म प्रारंभ ही नहीं हुआ था। ये मैं बहुत शोधपूर्ण लिखा हूं, बहुत किताब में। धर्म प्रारंभ होने के बाद ही मुख्य मार्ग प्रारंभ हुआ, आत्मा से परमात्मा बने, पंच परमेष्टि बने, परंतु उसका विकार भी बहुत उत्पन्न हुआ। वो भी मैं इसके माध्यम से बता रहा हूं, जो आगे बताऊंगा। ऐसे विषय आप लोग कोई देश विदेश कोई इतिहास में नहीं पढ़ सकते। हाँ, मनोविज्ञान में और जो आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान करते उसमें तो पढ़ सकते हो। तो वहां और बड़ा सुख के कारण है, जो मैं बाल्यकाल से अनुसंधान कर रहा हूं, पूरा नहीं हो पाया। अभी बीना भी सुनी होंगी, यहाँ 1-2 दिन रही थी, यहाँ भी 50-60 बार पूछ लिया हूं। पहले भी हमारे साधु पूछा था। इंद्रिय जनित सुख भोग करने के लिए, शारीरिक सुख भोग करने के लिए विवाह करते, परंतु विवाह के बाद ही ज्यादा
शारीरिक दुखी होते हैं, केवल मानसिक दुखी नहीं, आर्थिक दुख, कलह, विषम भाव, और उसमें ज्यादा करके स्त्रियां पुरुष के और पुरुष स्त्रियों के ऊपर ज्यादा संदेह करके, और वो भी भले पुरुष वेश्यागामी हो, पर स्त्रीगामी हो, परंतु सती स्त्री के ऊपर भी वो लांछन ही लगाते हैं अधिकांश, भारत में नहीं पूरी पृथ्वी में। वो भी सब मैं अभी तब से बोला हूँ, यहाँ के लोग को आश्चर्य पड़ रहे, गुरुदेव हम तो सोचते हैं सब आप कुछ भी नहीं जानते होंगे। प्रभा तो 8-10 वर्ष तक मुझे बोलते रहे, गुरुदेव आप बहुत भोले सरल है, हम कितने कूट कपट मायाचारी करते, आपको क्या ज्ञान है। अभी जब पोल का पोल खोल कर बता रहा हूँ सबको ज्ञान हो रहा है, हम तो कुछ नहीं जाने। अभी समझे, यहाँ जो बैठे हुए ये साधु संत लेकर के यहाँ के महिला पुरुष भी सब बोल रहे, वो भी आप लोग को बता रहा हूं। तो वहां जो और सुख का बड़ा कारण है, पति पत्नी आर्य और आर्या कभी ऐसे मानसिक, वाचनिक, शारीरिक भोग उपभोग संबंधी किसी प्रकार परस्पर कलह विसंवाद नहीं करते थे, लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, और शंका नहीं करते थे, कुशंका नहीं करते थे। और चतुर्थ काल में ये प्रारंभ हो गया जो मैं आगे बताऊंगा। इसलिए चतुर्थ काल को भी दुखमा सुखम बोलते हैं, पहले दुख होता फिर सुख होता है, जो अभी आगे विस्तार से बताऊंगा। इसलिए चतुर्थ काल में ये दुख के कारण भी वैराग्य ज्यादा हुआ और मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ, जो आप लोग कई बार बताया, आगे बताऊंगा। इन सब कारण से भोग भूमिया स्वर्ग में ही जाते हैं, स्वर्ग से मनुष्य बने, परंतु राजा महाराजा यहाँ तक चक्रवर्ती तक, सदा का महापुरुष तक नरक में चल जाते हैं। यही संक्लेश परिणाम ईर्षा द्वेष घृणा के कारण। इसलिए जो आहार देते हैं भद्र परिणाम से और अनुमोदना करते हैं, उसका क्या फल ये सुन लो। ऐसे फल भी लगभग यहाँ के लोग को अभी 5-6 वर्ष बोले, गुरुदेव हम ये विषय नहीं जानते थे। दान देने से, आहार दान देने से इतना लाभ होता है हम नहीं जानते थे, अभी सब बोल रहे हैं। इसलिए अभी 19वां महीना चल रहा है, अभी 6वां छात्रमास, यहाँ के लोग कई हजार बार बोल दिए, वेबिनार में बोल दिए, कोई आहार देने के लिए, चौका लगाने के लिए, चौका के व्यवस्था के लिए कोई किसी को बोलना अभी तक नहीं पड़ा, जो स्वयं यहाँ के लोग को बोले। अभी 14-15 महीना, आज सुबह में हल्का सा गणित किया था, अभी 15 महीना गुप्त दान में है कई भक्तों की तरफ से। 15 महीना, वो भी महीना 5 महीना 4 महीना के। और यहाँ के लोग को वेबिनार में कई बार बोल दिए, पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। भले साधु कल भी शाम को बोल रहे थे, नाम नहीं लूंगा, बोले गुरुदेव एक साधु आते हैं तो चौका लगाने के लिए, माने आहार देने के लिए, व्यवस्था करने के लिए क्या समस्याएं होती है, परंतु अभी 6वां छात्रमास आपका भी चलने वाला है, और अभी 5-6 छात्रमास के अभी पूरा टोटल आहार व्यवस्था गुप्त दान में हो गया। केवल आहार नहीं, औषधि, उपकरण से लेकर संपूर्ण व्यवस्था। और वो बोले हैं गुरुदेव आप जब से पढ़ा रहे, सब सुन रहे हैं, यहाँ बैठ के सुन रहे, नलिनी बैठे है इधर, ये सब बैठे, कुछ फोटो कम दिखाई देते, पूरा फोटो देखा। अच्छा हाँ, तो आवाज आ रही कि नहीं? तो क्यों, ये देखो, जब मैं सागबाड़ा में 2018 में बोला, देखा नलिनी बैठी है, ओ और क्या नाम निर्मला दिखाई नहीं दे रही है, और भी बहुत है,
बोले गुरुदेव हम कभी नहीं जानते थे आहार देने पर, यहाँ तक कि हम तो केवल बोली ले लेना ही हम दान मानते थे, हम आहार दान को भी दान नहीं मानते थे, और ज्ञान दान तो हम गलत मानते थे। ये गलत छपना पाप है, अभिनय होता है, और उसे दान उपकर हम करते नहीं, देते ही नहीं थे। ये लोग खुद जो बोले 1000 बार मैं बोलता हूँ, कोई 1-2 बार नहीं, 100 बार नहीं, और उसका समाधान कर रहा हूं। और उससे क्या आप लोग को लाभ हो रहा है ये भी मैं प्रायोगिक रूप में बता रहा हूं, क्योंकि भोग में भी आहार दान का ज्वलंत उदाहरण भगवान ने बताया है, आचार्य ने लिखा है आहार दान का है। ये मूल रूप में आहार दान, जहां तहां पढ़ लो ये आहार दान का ही है, धबला जाए धबला तक भी। तो अभी यहां जब कल भी बोले थे शाम को कि कोई एक भी साधु आता है, हमको चिंता हो जाती है कि कौन आहार बनेगा, कौन आहार देगा, कहाँ हमारे पास समय। परंतु अभी तो गुरुदेव 15 महीना अभी आपका आगे पूर्ण रूप में, मैंने यहाँ के लोग को बोले नहीं, मैं भी नहीं बोला, ना कोई साधु माता जी, ना ब्रह्मचारी, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, ना फोन में, ना मोबाइल में, ना वेबिनार में, ना कोई कार्यक्रम में बोला गया, ना गुप्त रूप में मीटिंग करके। परंतु अभी 15 महीना पूरा, 15 महीने से भी ज्यादा, 15 महीने से भी ज्यादा सुन लो, पूर्णतः गुप्त दानी की तरफ से 10, 11, 12, 13, 14 महीना से निवेदन है। और अभी कुछ महीना पहले एक के निवेदन है, और एक का निवेदन स्वयं ब्रह्मचारी आप बताए थे। कारण यही है, जब इनको मैं पढ़ाया रहने सारे आदि ग्रंथ में और बताया ये आहार दान, उपकरण दान, वस्तिका दान, ये सब तुम लोग का काम है, साधु का नहीं। साधु का काम केवल ध्यान अध्ययन करना और आपको उपदेश देना, और ये सब जो करे हो वो फल आप लोग को मिलेगा। तो वो मैं अभी तिल्लो पढ़ने के माध्यम से बता रहा, आप लोग को रहने सार आदि के माध्यम से बता रहा था। हाँ, समय होने जा रहा है, यदि राजमहल होंगे, क्योंकि राजमहल होने पर मैं जल्दी आज पूरा करूंगा, क्योंकि उनको कुछ मैं जिज्ञासा है उनको मुझे बताना है। तो अभी आप लोग को बता रहा हूं, यही आहादान सुन लो। नलिनी, तुम लोग आश्चर्य हो रहा था, तुम लोग खुद कक्षा बोले, मुझे पूरा याद है। गुरुदेव बोले आहादान चक्रवर्ती बन जाते हैं, इतना फल मिलता है। तो उस समय बताया था, अभी फिर तिल्लो पंडित के आधार पर बोल रहा हूं, गाथा सहित बोल रहा हूं। इसलिए तुम आहार दे करके केवल साधु का उपकार नहीं कर, तुम स्वयं का उपकार कर। तो तुम्हें आप लोग कई बार बताया था, किसान खेत में जो बीज बोता है, या हल जोतता है, या पानी देता है, या खाद देता है, वो कोई खेत के लिए नहीं, स्वयं के लिए। इसी प्रकार ये जो भले मिथ्या दृष्टि हो, कोई आत्मा परमात्मा ज्ञान नहीं हो, कोई पंच परमेश्वर का ज्ञान नहीं हो, ये पहले भी आप लोग को बताया, कोई आत्मा का ज्ञान भी नहीं हो, परंतु श्रद्धा भक्ति विनम्रता से, और जो आप लोग को अनेक बार बता दिया, ऐसे गुण युक्त हो करके जो आहार देते हैं, चक्रवर्ती के वैभव से अधिक वैभव, अधिक सुख भोगते हैं। और 3 पल्ला, 2 पल्ला, 1 पल्ला, वो तो तद्भव में। सुन लो ए अनल, तुम लोग तो आश्चर्य होता था, हाँ गुरुदेव ये ऐसा होता है। देखो मैं समय हो गया, कंक्लूजन कर रहा हूं। सुख संबंधी, भोग भोग संबंधी अभी आगे क्रांति होगी, वो बताऊंगा। देखो यहां जो बताया, चक्रवर्ती से भी ज्यादा सुख है। चालू कर लो, हाँ राजमहल देखो, क्योंकि हाँ सुन लो,
पहले तो आप लोगों को सामान्य बताया था, अभी तिल्लो पंडित से गणित के रूप में बता रहा हूं, क्योंकि यहां लिखा हुआ अनंत गुणिदम, ये गणित है, ये गणित है और इसका गणित पहले आ गया है। तो आप जो आहार देते हो, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं कई बार बताया, हमारे अन्य साधु संत भी मुझे बताते, मुझे मालूम है, कोई कार्यक्रम है, पंचकर्म विधान आदि आदि, या दिखावा रूप में या फैशन बेसन रूप में या विवाह में, विवाह सेरेमनी में लाखों करोड़ों खर्च कर लेते हैं। गाजा बाजा में मेरा अनुभव, मैं अभी 2 विषय में बोला, मेरा अनुभव नहीं, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि सब जानते हैं, अधिकांश यहां बैठे हुए हैं, महावीर जी बैठे हैं, ये जान और सब जानते हैं, बीना तो ज्यादा जानती है हमारा कितना बड़ा संघ है। यहाँ तो मुझे बोले थे ये तो आचार्य कनकन्या पंदगंदी की शिष्य यहाँ के लोग ऐसे बोलते थे, अभी तक बोले थे ये तो आचार्य कनकन्या पंदगंदी की शिष्य भगवान। अभी समझा, अभी 1.5-2 वर्ष में, अभी 1.5-2 वर्ष में कैसे देखो, इसलिए हमें बार बार आया, एक शेर को उपदेश देने के लिए 2-4 दिन बुरी गए थे। अभी इतने छात्रावास के निमंत्रण है, मैं कौन से गांव में, नंदन में प्लानिंग करके मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि लोग आहार देते, सेवा करते, कई छात्रावास करा लिए, तो भी ऐसे विपरीत सोच करके, बोल करके, निंदा करके कितना महान पाप कमा रहे हैं। तो मैं कृतज्ञ नहीं बनूं, मैं कृतज्ञ बनूं, नहीं कृतम उपकार साधव अभिस्मरंती, इसलिए इनकी धुलाई करने के लिए आया हूं साफ करने के लिए, सफाई अभियान के लिए। और यहाँ कोई दोष नहीं, सब गुरु भक्त है, भद्र परिणामी, ये सब है, आगम पंथी, चौत्रमास करते, आहार देते हैं सब देखा कितने गुरु दोष समझ लो तुम लोग को, जो अभी 5-6 वर्ष से सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो ये लोग को दान का प्रकरण में जो आप लोग को बता, देखा अभी दान, ये इतना आहार देते थे, अभी भी देते हैं, आहार दान को भी दान नहीं मानते थे, ये तो हमारा काम है, ये क्या दान है, ऐसे बोलते, देखो सिर हिला रहे, हाथ जोड़ रहे, केवल दान सबके सामने, 1, 2, पौन 3, हाँ समय हो गया, आगे बढ़ाओ आगे करना, गाना गाना, और एक पैसा बोली को बढ़ाना, उसमें घंटों समय लगा देना, उसको ही दान मानते थे यहाँ के लोग। मुझे इतनी पीड़ा हुई, हरे भगवान, आहार देते हैं, सेवा करते हैं, चातुर्मास करते हैं, जो मुख्य पुण्य है, जो अभी चल रहा है भोग भूमि के माध्यम से, कि मिथ्या दृष्टि, शेर, चिता भी जिससे आहार की अनुमोदना से भोग भूमि से लेकर स्वर्ग से, राजा महाराज चक्रवर्ती से लेकर के, कामदेव से लेकर के अत्यंत सिद्ध बन गए, इस दानों के लोग दान ही नहीं मानते हैं, जानते। फिर फटका लगाना प्रारंभ किया, तो अभी देखो, अभी 6ठा चतुर्मास, उसके बाद भी अभी 5-6 चतुर्मास के गुप्त दान आ गया है, आहार दान उसका फल बता रहा हूं, प्रायोगिक ज्वलंत उदाहरण। ऐसे घटना आप लोग को बता, मैं आज पहला बार वेबिनार में बता रहा हूं आप लोग को, पूरे भारत में 15-16 महीना आगे के लिए, अभी 19 महीना हो गया, अभी और 15-16 महीना स्वेच्छा से, बिना बोले, बिना याचना, बिना बोले, कभी कितना हो जाएगा, लगभग 32-33 महीना ऐसे आहार दान हो पाया। कहां?
अभी भी है। मैं सबको पूछ रहा हूं, साधु से लेकर जो भी बैठे सबके लिए, सबके लिए मेरा तो अनुभव है, मैं जितना जानता हूं, कम से कम जब से आचार्य शांति सागर गुरुदेव का उदय हुआ तब से लेकर अभी तक मुझे मालूम नहीं है कि 32-33 महीना बिना बोले, बिना याचना, आगे के लिए कहां पर व्यवस्था हो, और वो भी गुप्त में 80% गुप्त है। यहाँ का अध्यक्ष भी कई बार बोल दिए हैं, मेरे पास भी बोले हैं, वेबिनार में बोले, ज्यादा गुरुदेव हमको तो अभी कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा। यहाँ का अध्यक्ष भी क्या नाम है, नागिन जी और दिनेश जी भी बोले, कल भी बोले, कई बार बोले, गुरुदेव अभी तक का मुझे 10 पैसा देना नहीं पड़ा अभी तक। नागिन जी कहाँ है क्या? अच्छा, तो नागिन जी मैं जो बोला हूँ सही के गलत बोला हूँ, आप अनुमोदना में अभी इसके बाद बोल देना 1-2 बात का। और दिनेश जांगा दिन यहाँ अभी बोलना है आपको, और अभी हाथ जोड़ करके स्वीकार करना। दिनेश भी बोले, वो अध्यक्ष छात्रावास कमेटी का अध्यक्ष है, ये पूरे समाज का अध्यक्ष है। वो दिनेश बोलते मैं तो अभी 19 महीना हो गया, मैं तो 10 पैसा भी खर्च नहीं किया हूँ, ऐसे बोलते। 10 पैसा बोलते। ये क्या है, ये क्या है? यही है पुण्य का प्रभाव, यही है चमत्कार। तुम जिसको मानते हो, मैं मानता नहीं, मैं नहीं मानता हूं चमत्कार। मैं तो सत्य को मानता हूं, धर्म को मानता हूं, पुण्य को मानता हूं। ये चमत्कार वगैरह वो मैं, क्योंकि मुझे स्वयं जादू विद्या आती है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हमारे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक को मैं हल्दी घाट में पूछा था, उस समय प्रभात भी थे, कछार साहब थे, मेरे कई दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर थे, कि ये जो क्या है, एक विदेश का एक युवक है, बहुत अच्छा चमत्कार दिखाता है। मैं बोले कि इसका कार्यकारी संबंध मुझे बताओ वैज्ञानिक कार्य। बोले गुरुदेव कुछ समझ नहीं आता है। तो मैं अभी इसको कंक्लूजन कर रहा हूँ कि वो असी कृषि, वाणिज्य, सेवा, शिल्प, पढ़ाई से लेकर युद्ध, आक्रमण कुछ भी नहीं करते हैं। 3 पल्य, 2 पल्य, 1 पल्य के लिए उनके लिए सामग्रियां कहाँ आती है? भोजन, भवन, वस्त्र, अलंकार, सुख, समृद्धि, इसका केवल मुख्य कारण आहार दान देना। यहां पर मुख्य कारण, अन्य बहुत कारण आप लोग बता दिया, मुख्य कारण आहार देना, आहार की अनुमोदना करना। जैसे कोई वृद्ध है, रोगी है, अंधा है, विकलांग है, पशु है, पक्षी है, कहाँ आहार दे सकते हैं? वो तो साधु ले ही नहीं सकते, निषेध है, नहीं दे। तो भी वो जो अनुमोदना करते हैं या व्यवस्था करते हैं, जैसे मेरे देश विदेश के दिगंबर सितंबर हिंदू से लेकर राजपुत्र शिष्य, अभी नंदोड़ का क्या नाम है उसका? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भाई पाटीदार, अभी कब से 2015 से वहां जो तीनों चातुर्मास में अभी भी यहाँ दूध, फल, अनाज, रुपया, वो भी बोरी ला कर देता है खेत की। उसका नाम है, उसका सम्मान भी क्या हूँ यहाँ भी वेबिनार में, नाम बता, क्या नाम है? जीवन भाई पाटीदार नंदोर का। लाखों रुपया खर्च कर लिया, रुपया में लाखों रुपया में दूध देता है, गाय का दूध, अनाज बोरा ला कर देता है, फल ला कर देता है, सब्जी उगाता है, अलग प्रकार सब्जी उगाता है, दान भी करता है। ऐसे यहाँ के और भी बच्चे बूढ़े बड़े। तो देखो आहार दान का फल, क्या आप व्यापार करके, नौकरी करके, किसी प्रकार
राजा राजा महाराज या सेठ साहूकार या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जज बन करके आप क्या इतने दीर्घ काल तक सुख भोगने का कोई धन संग्रह कर सकते हो? क्यों? पुनः बल के समाप्त करता हूं। वो उत्तम मध्यम जघन्य भोग में जाएंगे, उसके बाद वो नरक में जाएंगे ही नहीं। सुन लो, राजा महाराजा सेठ साहूकार भी ज्यादा नरक में जाते हैं। बहु आरंभ परिग्रह तुमसे नरका हिस्सा हिस्सा, ये विषय भी बहुत गाथा श्लोक में बोल दिया हूं। परंतु आहार देते हैं, आहार की अनुमोदना करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, सर्वज्ञ भगवान जो बोले ग्रंथ में लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं कहा आदत ज्ञाने मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मेरे तरफ से नहीं बोल रहा हूं। मुझे प्रश्न नहीं करना, भगवान को प्रश्न करना। कैसे क्यों होता है भगवान जानते हैं। तो देखो क्यों भोग भूमि गए, वहां पल्य, पल्य माने खरब अरब नहीं, असंख्यात वर्ष, नंबरलेस ईयर्स, नंबरलेस ईयर। अरब खरब ट्रिलियन ब्रिलियन गूगल भी नहीं है। और वहां से कहां जाएंगे? स्वर्ग में ही जाएंगे। क्यों स्वर्ग में जाएंगे? वहां कोई अन्य अत्याचार पापाचार कूट कपट मायाचारी फैशन व्यसन नहीं करते, प्रदूषण नहीं। इसलिए वहां से कहां जाएंगे? स्वर्ग। स्वर्ग से कहां जाएंगे? निश्चित रूप में मनुष्य। तो कितने वर्ष हो गए गिनती कर सकते हो? तुम्हारा सुपर कंप्यूटर भी गिनती नहीं कर सकता। तुम क्या तुम पढ़ाई करके, व्यापार करके, नौकरी करके क्या इतना समय के लिए आप सुख सामग्री ही इकट्ठा कर सकते हो? कोई रावण कंस से, हिटलर, मुसलमान से कोई उद्योगपति नहीं कर सकते। यही है पुण्य का, धर्म का फल, जो मैं आप लोग कई बार बोला। ये तुम लोग को अभी भी कई बार बोला, यहां भी बोला, वो पवन के यहां भी बोला था कि पुण्य का फल जो है तुम लोग कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, गणित भी नहीं लगा सकते। ये नलिनी भी सुनी है, मैं भी वहां भी मैं बोला, बोले कि तुम्हें डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, टीचर बन जाओ, लेक्चरर बन जाओ। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी प्रज्ञा नहीं है, इतना गणित नहीं है कि पुण्य का फल क्या मिलेगा तुम लोग को कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या कल्पना कर सकते हो? क्योंकि कोई तुम लोग को सर्वज्ञ हो क्या? सर्वज्ञ सब कुछ जानता है। तो मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, समय हो गया। तो ये पूरा जो आज शायद चौथा दिन है ना, 5वां दिन, ये आज इसका जो बोला इसका मूल ये है, जो भद्र सरल शांत आहार देता है, आहार की अनुमोदना करता है, ईर्षा द्वेष घृणा नहीं करता है, बैर विरोध नहीं करता है, उससे जो पुण्य कमाता है वो कम से कम 3 भव, कम से कम 3 भव, वो भी कोई करोड़ अरब खरब वर्ष नहीं, असंख्यात वर्ष, नंबरलेस, जिसको अभी कंप्यूटर भी गणित नहीं कर सकता है, वहां इधर आ जाएगा। इतना वर्ष। इसलिए मैं आप लोग कई बार बोला, ये जो आप लोग को मानते हो या विज्ञान में है या न्यूटन का सिद्धांत है, एवरी एक्शन एवरी रिएक्शन एंड रिएक्शन मस्ट बी ऑपोजिट एंड इक्वल, ये सही नहीं है। देखो, क्या आप एक बार आहार देते हो या एक भव आहार देते हो या 100 वर्ष आहार देते हो, क्या आपको 100 वर्ष का ही सुख मिलेगा? ना, असंख्यात सुख मिलेगा। इसी प्रकार भोग भूमि के माध्यम से आप लोगों को दान की महिमा क्या है वो भी बताया और सुखी होने का उपाय बताएंगे। मैं जो अभी बताया, अभी नगिन जी बताएंगे, वो तो बता दिए कई बार। नगिन जी आपको बोलना है क्या क्या व्यवस्था हो रही है आगे,
आप लोग क्या कर रहे हो, क्या जाता याचना चंदा चिट्ठा बोली कर रहे हो, वो भी बताना। तो ये लोग को ज्ञान होगा पुण्य का फल, और जब भाव में पवित्रता आ जाती है, धर्म का यथार्थ स्वरूप समझ आ जाता है। जैसे आप लोग को सोचते हो बिना धन धर्म नहीं होता है। अभी यहाँ 32 वर्ष 32 महीना, अभी तक तो 32 महीना पूरा बिना धन ये सब हो रहा है। क्यों? धन से भी ज्यादा भाव में, पुण्य में, आत्मा में शक्ति है। हाँ, श्रावक को जो दान देना है, पुण्य करना, उसके लिए धन चाहिए, न्यायोपत्त धन। श्रावक का तो सही है, परंतु सब कुछ आप धन से खरीद लोगे, भगवान भी नहीं खरीद सकते, तीर्थंकर भी खरीद नहीं सकते धर्म को। यदि तीर्थंकर खरीदे वो मुनि क्यों बने? तो अभी नगिन जी है 5 मिनट, मैं नगिनी के लिए टाइम देता हूं। मैं जो बताया वो कितना सही कितना गलत है मैं बताया, वो आपको बोलना है, नगिन जी बोलेंगे। और यदि क्या नाम है दिनेश जांगा होंगे वो भी बताएंगे। गुरुदेव आपके चरणों में नमस्तु करते हुए यशवंत है तो यशवंत बोलेंगे। गुरुदेव कल उनसे मैं बुलवा पाऊंगा गुरुदेव, क्योंकि आज मेरे डिवाइस से ही लाइव हो रहा है और मुझे धवलमती माता जी को लेने जाना है गुरुदेव, और समय हो चुका है गुरुदेव। तो कल मैं नगिन माता जी और दिनेश जी दोनों को मैं आमंत्रित करके उनसे इस विषय में निश्चित में बुलवाऊंगा गुरुदेव कल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उनको दोनों को सूचित कर लो। और यशवंत को बोलना, यशवंत और दीपिका जी गुरुदेव। तो अभी जिनवाणी जो भी बोलना चाहते, जो जानते हैं, सत्य बोलना, मिलावट असत्य कुछ भी नहीं। जी गुरुदेव, जिनवाणी स्तुति गुरुदेव। हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवीम। ओम अरहन्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पचपचम छाम छीम छुम 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 छाह क्षीर बर धवले अमृत पलबे अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम सोई पत्तानम ओम खेलो सोई पत्तानम ओम जलो सोई पत्तानम ओम नमो सब्बो सोई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।